सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं गिवन पॉलिनोमियल के, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोस के बीच में और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में, राइट। तो हम ये क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देख रखी है तो अभी जाकर के देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। उससे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू टेक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आना चाहिए, एडिशन पर माइनस 2, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 4 एंड प्लस 2, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8, एडिशन पर माइनस 2। कॉमन ले लेते हैं x, राइट। तो एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ जाएगी x की 4, right? If we want to verify the relationship between the zeros of the polynomial, देखिए हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद हमने इसके जीरोस फाइंड आउट कर लिए। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सेकंड स्टेप में हमसे एक आ जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जीरोस बताने के बाद आप रिलेशनशिप और वेरीफाई करिए जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। कर देते हैं। First relation is sum of zeros is equal to minus b upon a। तो याद करिए हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और यहाँ से हम कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2, सी की वैल्यू माइनस 8। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गया है, रख देते हैं। सम ऑफ जीरोस, एक को मान लेते हैं अल्फा और एक जीरो को मान लेते हैं हम बीटा, राइट। जो भी दो जीरो आएंगे अपने पास उसमें से किसी एक को आप अल्फा मान सकते हो और किसी एक को बीटा मान लेंगे, राइट। तो सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, माइनस बी की वैल्यू आई है माइनस 2, ये तो माइनस फॉर्मूले का है, और बी की वैल्यू है माइनस 2, ए की वैल्यू है अपने पास 1, तो 4 प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस 2 इज 2। LHS इज इक्वल टू RHS, तो सम ऑफ जीरोस अपने पास आ गया 2, राइट। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS है, तो सम ऑफ जीरोस रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेंगे। तो सेकंड रिलेशनशिप क्या वेरीफाई करानी है हमें, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इज 4 and beta is minus 2, c minus 8 upon a 1, 4 into minus 2 is minus 8, that is LHS, again LHS is equal to RHS। so we can say that कि product of zeros c upon a यानी कि
अल्फा और बीटा रूट्स के बीच में रिलेशनशिप और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है और अपने पास एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स निकालने के बाद एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे, यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों रिलेशनशिप हम वेरीफाई करा देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन में अगेन वी हैव टू फाइंड आउट जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। On comparison, the given equation with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, एडिशन पर -4, दैट इज इक्वल टू -2 -2 अपने पास फैक्टराइज हो चुकी है ये पूरी पॉलिनोमियल, दैट इज 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और सेकंड वैल्यू भी s की आ जाएगी 1/2, राइट, 1/2। तो दोनों ही वैल्यू बेसिकली सेम होंगी। यहाँ पर जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं, कोई इशू नहीं है। एक को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे रूट को हम मान लेते हैं बीटा, इनकी जब आवश्यकता पड़ेगी हम यूज कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास हाल फिलहाल ए की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू आ गया और अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, बीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, दैट इज ऑल्सो 1/2। तो अब रिलेशनशिप अगर हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई कराना है तो कैसे करेंगे, दैट इज सम ऑफ रूट्स -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -b, दैट इज -4/a, दैट इज 4। This is 1, that is minus plus 4/4 is 1। तो LHS again is equal to RHS। तो LHS again किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो ये तो प्रूफ हो गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए वी हैव C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इस केस में, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2। सी की वैल्यू अपने पास कितनी है, सी की वैल्यू है अपने पास 1 और ए की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है x की जो भी पावर है सबसे बड़ी पावर, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम वो टर्म लेते चलेंगे, -7x - 3, राइट, इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑन कंपैरिजन विद x² + bx + c वी हैव a की वैल्यू आ जाएगी 6,
बी की वैल्यू अपने पास आ जाएगा -7 एंड सी की वैल्यू भी है -3। नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसे। दैट इज इक्वल टू 18 आना चाहिए, -18 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन पर, और एडिशन पर -7। तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे -9 प्लस 2x। यहाँ से एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगा 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। एक को अल्फा मान लेंगे और सेकंड को बीटा। नाउ हम रिलेशनशिप वेरीफाई करा देते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा अपने पास है 3/2 और बीटा हमारे पास है -1/3। दैट इज -b यानी कि -7 अपॉन a यानी कि 6। एलसीएम अगर हम a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अगर हम एलसीएम लें 2 और 3 का, सो वी विल गेट 6। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, दैट इज इक्वल टू 9, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 7/6। तो LHS अगेन इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू है -3, A की वैल्यू है 6। -3, C की वैल्यू -3 और A की वैल्यू है 6। तो दैट विल इक्वल टू -1/2 और दिस विल ऑल्सो इक्वल टू -1/2। LHS is equal to RHS. Again we can say that product of roots is equal to C/A। I hope ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों को, राइट?